हावड़ा मुंबई मेल ओवरटेकिंग हावड़ा गोरखपुर हड़पसर पुणे स्पेशल। स्किपिंग मनमाड जंक्शन और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं देवागिरी एक्सप्रेस, जो कि ये है दोस्तों आप लोगों का थम्स अप माउंटेन। बाकी यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं दोस्तों दानापुर एलटीडी स्पेशल को। निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी के साथ अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट नहीं है अपनी गाड़ी का, 5 मिनट के आसपास का हॉल्ट दिया गया और यहाँ से चल के इसका सीधा हॉल्ट होने वाला है भुसावल जंक्शन। बाकी भाई देख लो भोपाल में भी अपने H1 में तो बोर्डिंग हुई है और 3rd AC में भी पीछे की और बोर्डिंग वगैरह हुई है। भाई देख लो हर स्टेशन पर अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस की बोर्डिंग हो रही है भाई। बाकी भाई ओवरटेक में तो मज़ा आ गया, जो गोरखपुर एलटीडी को कराना भाई पैरेलली जो ओवरटेक मारा मज़ा आ गया। फिलहाल गाड़ी यहाँ से निकलेगी और सीधा अपना हॉल्ट है भुसावल जंक्शन पे, तो भाई वो दिखाएंगे आप लोगों को जो है। झांसी से भोपाल तक काफ़ी सारे ओवरटेक करे, होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। बाकी बात कर ले भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन की, वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बाहर अनाउंसमेंट का बहुत शोर हो रहा था, इसलिए मैंने कहा अंदर आकर के बता देता हूँ। तो भोपाल जंक्शन इसलिए है क्योंकि दोस्तों एक लाइन आती है आप लोगों की उज्जैन की ओर से, बाकी एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की ललितपुर बीना वाली वो लाइन आती है, और एक लाइन निकल जाते हैं यहाँ से आप लोगों की टूवर्ड्स जो है इटारसी की ओर। सिग्नल मिल चुका है दोस्तों अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस को भोपाल जंक्शन से डिपार्चर का। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को भोपाल जंक्शन से। चलिए दोस्तों अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से, और यहाँ पर हम लोग एक ट्रेन को और ओवरटेक कर रहे हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से। देखिए रात का समय है बेशक से, लेकिन खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे, स्नैक आइटम वगैरह ये सब स्टॉल वगैरह खुले हुए हैं, तो ऐसी कुछ खास आप लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है। फूड ट्रैक वगैरह भी ओपन है। फिलहाल अपना चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से। अच्छा किस ट्रेन को ओवरटेक कर रहे थे मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। करना हमें उससे पहले ही था, हमने उसको पहले ही ओवरटेक करना था, बट अभी कर रहे हैं। इस और खड़ी हुई है आप लोगों की, जो कि है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से चलकर हड़पसर पुणे की ओर जाने वाली स्पेशल। इसका रानी कमलापति पे हॉल्ट है, बट इसको हम यहीं पर ही ओवरटेक कर रहे हैं भोपाल में ही। भोपाल में ओवरटेक कर रहे हैं हम इसको आप लोगों की वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पुणे स्पेशल। चलिए कर दिया ओवरटेक। निकल गई अपनी सीआर राजधानी भोपाल जंक्शन से। अब सीधा अपना हॉल्ट है 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद भुसावल जंक्शन। गाड़ी 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागेगी अब। क्योंकि है दोस्तों अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन से भी अगर अभी टाइम की बात कर लूँ तो टाइम हो रहा है 1:02। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भी स्किप करेगी, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखा देंगे। अब देखते हैं कोई ओवरटेक वगैरह होता है, यानी अगर नहीं होता है तो फिर चलते हैं अपनी सीट पर। वैसे मेरे ख्याल से एक ओवरटेक होगा, अब वो कौन सा होगा वो आगे बताता हूँ आप लोगों को जब वो ओवरटेक होगा। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का। अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है। स्किपिंग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सीआर स्किप कर रही है। चलिए यहाँ पर स्किप कर दिया अपनी ट्रेन ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को। बाकी दोस्तों समय हो रहा है लगभग रात के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन
स्किप करेगी नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन को, और जो मैं ओवरटेक की बात कर रहा था कि आगे बताऊंगा, वो हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं। ओवरटेक हम लोग करने जा रहे हैं जम्मू तवी से चलकर पुणे की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस को। जी हाँ, झेलम एक्सप्रेस को अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है। गाड़ी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने घाट सेक्शन खत्म करा, बुधनी घाट बेसिकली। तो चलिए अभी ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को झेलम एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों, अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रहे हैं जम्मू तवी से चलकर पुणे की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग ओवरटेकिंग झेलम एक्सप्रेस। यार गजब की रफ्तार में ओवरटेक कर रहे हैं। क्या ओवरटेक मारा है भाई झेलम एक्सप्रेस को इस सीआर राजधानी ने। लगा झेलम एक्सप्रेस का ओवरटेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपनी ट्रेन अभी दोस्तों अपनी ट्रेन जो है इटारसी जंक्शन को स्किप करते हुए निकलेगी। फिलहाल मैं चलता हूँ रेस्ट करने भाई, क्योंकि देखो टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और सुबह भी जल्दी उठना है। तो अभी चलता हूँ फिलहाल रेस्ट करने। आप लोगों से मैं आगे मिलता हूँ। ओवरटेकिंग समरसाता सुपर फास्ट एक्सप्रेस। सुबह सुबह ही पहला ओवरटेक हो गया भाई। सूरत टाइम है 7:10 इन द मॉर्निंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात में मैंने आप लोगों को लास्ट जो है कौन सा ओवरटेक दिखाया था भाई। तो एक तो इतने ओवरटेक हुए ना, क्या बताऊँ। हाँ, झेलम एक्सप्रेस का लास्ट मैंने आप लोगों को ओवरटेक दिखाया था। एंड मैं जस्ट अभी उठा हूँ, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया शालीमार से चलकर एलटीटी की ओर जाने वाली समरसाता एक्सप्रेस का ओवरटेक। तो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर अभी बात करूँ तो थोड़ी बहुत देर में अपनी ट्रेन स्किप करेगी मनमाड जंक्शन को। भुसावल से आगे हम लोग आ चुके हैं, भुसावल जलगांव हम लोग क्रॉस करके आ चुके हैं। इससे पहले अपनी ट्रेन ने ओवरटेक करा है बनारस एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, तो वो मिस हो गया, माफ़ी चाहूँगा। अभी आगे और ओवरटेक है तो वो ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। गाड़ी भाई सीआर राजधानी है भाई, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है। मज़ा आ रहा है भाई इस जर्नी में सीरियसली। रात में जाते ही मैं सो गया था, ऐसा भी नहीं कि लेट आ रहा कुछ मिस करा ना। जाते ही सोया, सुबह फटाफट अभी उठा, थोड़ा सा मिस हो गया, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। बट यार कोई नहीं, अभी भी जर्नी काफ़ी बची है तो दिखाते हैं आप लोगों को बढ़िया से। भाई जब अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना, तो आगे कोई भी गाड़ी हो उसको साइड में लगा दिया जाता है कि भाई आप चाहे कितने बिफोर हो, आप चाहे कितने डिले हो, पीछे से आप सबका बाप आ रहा है। सॉरी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, बट क्या करूँ भाई, ये गाड़ी ऐसी है। अभी न्यान डोगरी रेलवे स्टेशन था पीछे, वहाँ पर हम लोगों ने ओवरटेक करा आप लोगों की शालीमार से चलकर एलटीटी की ओर जाने वाली समरसाता एक्सप्रेस को। अगला हॉल्ट मतलब अगले स्टेशन जो कि आपका आई थिंक पिंपर खड़ करके रेलवे स्टेशन, अगर प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, वहाँ पर लूप खड़ी हुई है आप लोगों की गोरखपुर से चलकर हड़पसर पुणे की ओर जाने वाली स्पेशल। तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं, मतलब कि एक स्टेशन के अगले ही हॉल्ट पे
एक पीछे उसका अगला वहीं पर खड़ी हुई है, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं भाई आप लोगों को। सीआर राजधानी है भाई, सीरियसली जो प्रायोरिटी इस गाड़ी को दी जाती है ना, मज़ा आ गया रात भर। मैं कल से इस गाड़ी की प्रायोरिटी देख रहा हूँ। बॉम्बे से तो देखी थी इस गाड़ी की प्रायोरिटी, जो ये इसको निज़ामुद्दीन से मिली है ना, माय गॉड भाई मज़ा आ गया। ओवरटेक देखो। चलिए दोस्तों, आप लोगों को अब ओवरटेक दिखाते हैं। गोरखपुर से चलकर हड़पसर पुणे की ओर जाने वाली स्पेशल का अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है। गोरखपुर हड़पसर पुणे स्पेशल। बैक टू बैक ओवरटेक लगे पड़े हैं भाई। ये है अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस। जो इसके आगे चलता है उसको साइड लगा करके ओवरटेक किया जाता है। स्किपिंग नांदगांव। दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 7:35। अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है मनमाड जंक्शन को, तो उसका स्किप दिखा दो। और वहाँ पर भी हम लोग किसी न किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा है, वो वहीं पे बताता हूँ आप लोगों को। चलिए यहाँ पर अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है मनमाड जंक्शन को। स्किपिंग मनमाड जंक्शन। और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं देवागिरी एक्सप्रेस, जो कि आप लोगों की लिंगमपल्ली से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में चलती है। यहाँ गजब की रफ्तार में स्किप कर रहे हैं भाई। ये करिए आप लोगों की देवागिरी एक्सप्रेस। निकल गई ये ट्रेन अपनी मनमाड जंक्शन से। क्या गजब का स्किप किया है भाई, और ओवरटेक भी कर ही दिया है यहाँ पे हमने। ये है दोस्तों आप लोगों का थम्स अप माउंटेन, जो कि मनमाड जंक्शन से निकलते ही पड़ता है। बाकी अभी दोस्तों अपनी सीआर राजधानी ने मनमाड जंक्शन पे तो ओवरटेक किया, अगले इंटरमीडिएट स्टेशन पर हम लोग फिर ओवरटेक करने जा रहे हैं आप लोगों की हावड़ा से चलकर CSMT की ओर जाने वाली हावड़ा CSMT मेल। तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं भाई। गजब का ओवरटेक होने वाला है। 130 भाग रही है भाई अपनी गाड़ी, देखो कैसा ओवरटेक होता है। उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा भाई। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। अपनी सीआर राजधानी यहाँ पर ओवरटेक कर रही है हावड़ा मुंबई मेल। ओवरटेकिंग हावड़ा मुंबई CSMT मेल। क्या ओवरटेक मारा है भाई, धूल उड़ा दी पीछे तो।
कैसा लगा ओवरटेक, आया ना मज़ा। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है CR राजधानी की, जो मैंने इसको हमेशा से नोटिस करा है, जब मुंबई से आया था तब भी और अभी जब जा रहा हूँ मुंबई की और तब भी, इस गाड़ी को क्रॉल नहीं करवाया जाता। ये गाड़ी जो अपनी रफ्तार में रहती है ना, उसी बीच में ऐसी टाइमिंग बिठाई जाती है कि गाड़ी लूप भी हो जाए और इसकी रफ्तार भी कम ना हो। क्या ओवरटेक पे ओवरटेक मारती है भाई CR राजधानी, मज़ा आ गया सही में भाई। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रेन है, इतनी गजब की प्रायोरिटी रहती है तो राजधानी तक नहीं टिकती है इसके आगे भाई। जब ये रिटर्न में जाती है तो राजधानियों को ओवरटेक करती है गाड़ी भाई। मेंटल है ये, मेंटल भाई साहब, मज़ा आ गया सीरियसली। सुबह सुबह उठते ही एक्शन, मतलब इस गाड़ी में सोना पाप है। अब ये लग रहा है मुझे, अगर आप एक रेल फैन है और आपको ये गाड़ी कवर करनी है तो सोना मत भाई, सोना पाप है इस गाड़ी के अंदर। सोया मैं अभी नोटिस करा, काफ़ी सारे ओवरटेक मिस हो गए, 2-3 सचखंड एक्सप्रेस के, एक बनारस LTT का बताया, 1-2 गाड़ियों के, और तो थोड़ा गिल्ट सा तो लग रहा है यार कि यार ये मिस कर दिया मैंने। सो द टाइम इज़ 8:04। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ क्योंकि आप लोगों को ओवरटेक वगैरह दिखाना था, इस चक्कर में। फ़िलहाल अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेकफास्ट भी फटाफट खा के बाहर निकलना। भाई मैंने आप लोगों को बताया भाई ये राजधानी सही में इतने ओवरटेक करती है। अभी सुबह सुबह भाई 2-3 गाड़ियों को ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने। फ़िलहाल कॉर्नफ्लेक्स आ चुके हैं और पोहा है, कटलेट है। कटलेट अभी टेस्ट वगैरह करके आपको सारा बताते हैं। फ़िलहाल अभी कटलेट वगैरह का रिव्यू वगैरह करके आपको बता देते हैं। बाकी इधर ब्रेड वगैरह दिया गया है प्रॉपरली, जो होता है ना मस्त एकदम। टेस्ट वगैरह करके बताते हैं कैसा क्या टेस्ट है। चलो पोहा टेस्ट कर लेते हैं पहले, जो है पोहा का कैसा क्या टेस्ट है। देखो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, नो डाउट। काफ़ी अच्छा है। अभी तक जो खाया पिया है ना इस ट्रेन के अंदर सब कुछ बढ़िया था। एंड ये अपनी लास्ट मील है इस ट्रेन की। भाई कटलेट का टेस्ट बता देते हैं। क्रंचीनेस वगैरह सब कुछ अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है भाई। पोहा कटलेट बढ़िया है भाई, फटाफट से खाते हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह तो आपको पता ही है बढ़िया ही होता है, मिल्क वगैरह ऐड करके दिया है। मतलब कल से इस ट्रेन में जो भी खाया पिया है ना भाई, मज़ा आ गया सीरियसली। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, कमेंट आ रहे थे मेरे पास, मैंने नोटिस करा कि दिवाकर भाई आप लेफ़्ट हैंड से खाते हो। ऐसा नहीं है, कैमरा पकड़ना पड़ता है राइट हैंड से, इस चक्कर में बस रिव्यू के लिए लेफ़्ट हैंड से खाता हूँ मैंने पढ़े थे कमेंट, जो इवन रिवर्ट भी दिया था, बट ठीक है खैर कोई नहीं। बढ़िया है भाई ब्रेकफास्ट। फटाफट ख़त्म करते हैं, नाश्ते आने वाला है, ट्राई करूँगा कवर करने की, अदरवाइज़ अंदर से अराइवल दिखा दूँगा। फ़िलहाल अभी खाते हैं आप लोगों से आगे। मतलब ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया है भाई CR राजधानी का। चलिए अपना अराइवल होता हो दोस्तों नासिक रोड पे। अभी चलते हैं बाहर से, दिखाते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है यहाँ पर पैसेंजर्स वगैरह डिबोर्ड करो और भाई ब्रेकफास्ट वगैरह का रिव्यू बाहर बताता हूँ। मज़ा आ गया, खैर पेट भर के, सीरियसली पेट भर के खाया है। तो निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है, अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस नासिक रोड पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी को मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया भाई। CR राजधानी ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ, 15 मिनट ही लेट हुआ है, फिर कोई नहीं। अब यहाँ से निकल के अभी और ओवरटेक है तो वो दिखाते हुए लेकर के चलेंगे आपको। 2 ही मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा देर नहीं रुकेगी गाड़ी यहाँ पे भाई। ब्रेकफास्ट में मज़ा आ गया सीरियसली। चाय के लिए मैंने भैया से बोलता, मैंने कहा थोड़ी देर में, भाई इतने अच्छे से खिलाया पिलाया ना कि क्या बताऊँ। बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया था। अभी डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को नासिक रोड से। और कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाड़ी ज़्यादा डिले नहीं है, ये चीज़ देख करके अच्छा लगा भाई, क्योंकि जब मैंने इसमें एक बार ट्रैवल करा था 1.5 2 घंटे भी डिले हो जाती है। मुंबई साइड की ओर तो मैं पहली बार ट्रैवल करा, जब मैं हज़रत निज़ामुद्दीन की ओर गया था तब ऐसा डिले देखने के लिए मिला था। यहाँ इस साइड से तो कोई डिले वगैरह नहीं था। बाकी चलिए चलते डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। फिर भाई मज़ा आ गया। सर्विसेज भाई इतनी प्यारी इस गाड़ी की, क्या बताऊँ। मतलब थर्ड AC, जब सेकंड AC में ट्रैवल करा था फूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट AC का जो एक्सपीरियंस मिला ना भाई, बिल्कुल अपोजिट है सीरियसली। थर्ड AC में जब ट्रैवल करा था मैंने मुंबई साइड से, वो सेकंड AC में जब मैंने ट्रैवल करा था मुंबई साइड से आया था, तो भाई खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था सीरियसली। आप लोग जाकर के रिव्यू देखना, एवरेज टाइप से ही खाना दिया था। लेकिन फर्स्ट AC ने तो बिल्कुल ही अलग कर दिया भाई इस ट्रेन के बारे में सीरियसली। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को नासिक रोड से। ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है, खाने पीने की चीज़ें ही बनी, कैटरिंग की सुविधा वगैरह सारी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है दोस्तों नासिक रोड से, अपनी CR राजधानी का। हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई।
संख्या 1, 2, 2, हावड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। क्या एक्सेलरेट किया है भाई गाड़ी ने, निकल गई ट्रेन अपनी नासिक रोड से। बाकी भाई चाय एंजॉय कर रहा था मैं अभी जो है, एंड चाय क्या बताना, चाय के बारे में क्या ही बताऊँ भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट है। थोड़ी बहुत देर में ट्रेन जो है अपनी इगतपुरी पहुंचेगी, तो वहाँ पर जहाँ तक हम लोग ओवरटेक करेंगे, अभी उससे पहले तो कोई ओवरटेक नहीं दिख रहा। चाय वगैरह सब कुछ बढ़िया, क्या सर्विसेज दी है यार, मज़ा आ गया। देख लो भाई ऐसा कुछ, अपनी गैलरी कितनी प्यारी लग रही है, देखो CR राजधानी, और यहाँ चाय अपनी चली रही है। क्या ही तो सीनिक व्यू आ रहा है, देखो दिखाता हूँ। ऊपर नीला आसमान, नीचे बादल, उसके नीचे पहाड़, क्या नज़ारे हैं यार। बाकी दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 8:55। थोड़ी देर में अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने वाली है इगतपुरी रेलवे स्टेशन को। इगतपुरी में तो अभी अपनी गाड़ी तो स्किप करने वाली है, क्योंकि हमारे पीछे ऑलरेडी एक इंजन लगा हुआ है, पुश पुल टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है। तो ना ही हमारा कसारा में हॉल्ट होगा, ना ही हमारा इगतपुरी में हॉल्ट होगा। तो अभी आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन का। बाकी दोस्तों थोड़ी देर में हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी, मुंबई CSMT से आने वाली और साईनगर श्रेणी की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, तो वो दिखाते हैं। बाकी दोस्तों अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस पहुंच रही है इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक भी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ओवरटेक करेंगे आप लोगों की जबलपुर से चलकर मुंबई की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस को, तो उसका ओवरटेक दिखाएंगे। वो यहाँ पर बिफोर आकर के खड़ी हो चुकी है, हम उसे पहले ही ओवरटेक कर देते अगर उसे इगतपुरी में एंट्री नहीं दी जाती। बाकी दोस्तों वो खड़ी हुई है आप लोगों की जबलपुर से चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी हुई है, और मैं इस साइड इसलिए खड़ा हूँ कि किसी वक्त अपनी क्रॉसिंग हो सकती है मुंबई CSMT से चलकर साईनगर शिरडी की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। बाकी उस और जो है कोई ट्रेन भी लगी हुई है जिसको वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करके आगे निकलेगी। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब तक देखते हैं आती है वो ट्रेन। हॉन्कर तो सुनाई दिया था, तो आ ही रही होगी ऑलमोस्ट। ये रही आप लोगों की वंदे भारत एक्सप्रेस CSMT से चलकर साईनगर शिरडी की ओर जाने वाली। सामने की ओर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं आप लोगों की CSMT की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि जबलपुर की ओर से आ रही है। इसको ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें बैंकर्स नहीं लगेंगे, कॉज उतरना है, तो उतरते टाइम बैंकर्स नहीं लगते हैं। और अपनी ट्रेन में तो वैसे ही ना जाते पे लगते हैं ना आते पे लगते हैं, दोनों साइड कहीं भी नहीं लगते। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने गरीब रथ एक्सप्रेस को भी दोस्तों ओवरटेक कर दिया। पुणे शेड का वेब 7। ये रहे बैंकर्स।
एक और ओवरटेक कर दिया अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस ने इगतपुरी पे। अभी महानगरी को भी करना है, देखो कब तक करते हैं महानगरी सुपरफास्ट को, जो कि आप लोगों की बनारस से CSMT के बीच में चलती है। कब तक उसे ओवरटेक करता है वो चीज़ देखने वाली होगी। फ़िलहाल इगतपुरी स्किप कर चुके हैं हम लोग जो, और अब दिखाते हैं आप लोगों को कसारा घाट। बाकी दोस्तों घाट सेक्शन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब मज़ा आने वाला है थोड़ा। आप लोगों को अच्छे अच्छे सीनिक व्यू देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोगों को सीनिक व्यू दिखाते हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों कैच साइडिंग। कैच साइडिंग बेसिकली समझाता हूँ किस लिए होती है, जब भी दिखता है हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये है आप लोगों की कैच साइडिंग। बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है फॉर एन इमरजेंसी केसेस में यूज़ होता है, जैसे ब्रेक फेल्स हो जाते हैं या फिर कुछ इशू रहता है तो कैच साइडिंग में डाला जाता है। ऊपर आप लोग देख सकते हो कि स्लोप है, मतलब चढ़ाई है, तो क्या होता है ट्रेन जब चढ़ेगी पीछे लोड होता है तो ट्रेन स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब रुक ही जाएगी ऑलमोस्ट। ये इमरजेंसी केसेस में यूज़ होता है, बट ऐसा इमरजेंसी कभी आए ना। मेनली आप लोगों को जो कैच साइडिंग वगैरह है ये घाट सेक्शन में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्या होता है ट्रेनें उतर रही होती है, चढ़ रही होती हैं, तो भाई लोड इतना ज़्यादा रहता है कि क्या बताऊँ। कोई नहीं, कभी कभी तो इंजन फेल हो जाते हैं भाई, बट ठीक है, थैंक गॉड ऐसा ना हुआ करे किसी के साथ भी, क्योंकि हर किसी का समय कीमती है भाई। यहाँ पर अपनी क्रॉस LTT गोरखपुर, कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जी हाँ, LTT गोरखपुर कुशीनगर सुपरफास्ट। देखिए ये लगे बैंकर्स। बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए थे कुशीनगर सुपरफास्ट में, क्योंकि आगे चढ़ाई है इस वजह से। चलिए कसारा का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। होप सो दोस्तों अब पीछे वाला लोकोमोटिव दिख जाएगा, क्योंकि कर्व अच्छा है। वो रहा पीछे का वेब 7 भाई, फाइनली दिख गया। चलो चले यहाँ पर अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस स्किप कर रही है कसारा रेलवे स्टेशन को। स्किपिंग कसारा। आगे यहाँ पर कसारा रेलवे स्टेशन स्किप किया है अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस ने। अपना वैसे भी हॉल्ट सीधा कल्याण है। कुछ थे कसारा घाट जंक्शन के नज़ारे, कैसे लगे बताना ज़रूर। और फाइनली भाई लोकोमोटिव भी दिख गया था पीछे वाला। चलिए अभी थोड़ी बहुत देर में दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंचेगी कल्याण, तो वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। बाकी यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं दोस्तों दानापुर LTT स्पेशल को।
बाकी दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की CSMT गोमती नगर पुष्पक एक्सप्रेस। बाकी ये गई दोस्तों आप लोगों की पुष्पक एक्सप्रेस। फिर में ट्रेन अपनी पहुंचेगी कल्याण जंक्शन पे। अभी दिखाई मैंने आप लोगों को पुष्पक एक्सप्रेस। भाई वो दानापुर LTT वाला अनएक्सपेक्टेड था, वो तो देखा एकदम से, मैंने कहा अच्छा इसको ओवरटेक कर रहे हैं, मैंने कहा दिखा देता हूँ आप लोगों को दानापुर LTT का ओवरटेक। कैसा लगा बताना। बाकी दोस्तों ये वाली लाइन आ रही है आप लोगों की पुणे जंक्शन की ओर से, पुणे जंक्शन लोनावला करजत वाली लाइन, और हम लोग पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन पे। अपोजिट साइड आया है बट कल्याण में डिबोर्डिंग भी है, तो यहीं से अराइवल दिखा देते हैं आप लोगों को। कल्याण जंक्शन में भाई अच्छी खासी डिबोर्डिंग हुई है। ऑलमोस्ट अपना तो फर्स्ट AC खाली हो चुका है ऑलमोस्ट जो है। और बाकी बात कर ले तो निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी के साथ अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कल्याण जंक्शन पे। यहाँ पर अपनी गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि एक लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई जो आती है आप लोगों की पुणे जंक्शन की ओर से लोनावाला करजत वाली लाइन, और बाकी एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स पनवेल की ओर, पनवेल की ओर निकल जाती है। पनवेल की शायद डीवा जंक्शन से अलग होती है। फिलहाल अपनी ट्रेन बढ़ेगी अब टुवर्ड्स जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर, यानी कि यहाँ से चल के अब सीधा अपनी ट्रेन वहीं रुकेगी। लगभग 53 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहने वाला है यहाँ से आप लोगों का CSMT रेलवे स्टेशन तक। बाकी चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन से। ज़्यादा देर नहीं रुकी है, 2 से 3 मिनट का हॉल्ट लिया है कल्याण पे। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है कल्याण जंक्शन से अपनी CR राजधानी का। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 वर आलेली लोकल 9 वाजून 47 मिनिटांची 15 प्रवाशांची दादरला जाणारी जलद लोकल अभी कुछ ही देर में जो है अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने वाली है थाने रेलवे स्टेशन को, एंड वहाँ पर हम लोग ओवरटेक करेंगे आप लोगों की बनारस CSMT महानगरी एक्सप्रेस को। तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस स्किप कर रही है थाने रेलवे स्टेशन को, और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं बनारस से चलकर CSMT की ओर जाने वाली महानगरी एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग महानगरी एक्सप्रेस एट थाने। और भाई थाने में आते आते बारिश मिल गई है यार, क्या ओवरटेक मारा है। बाकी यहाँ अमृत भारत के रैक खड़े हुए हैं। अलीपुर द्वार, पनवेल अलीपुर द्वार। यार भाई बहुत गजब की भागती है यार, मजा आ रहा है सीरियसली। स्किपिंग घाट को ऊपर
यहाँ पर पैरेलल हो रहा है दोस्तों हम लोगों का, नहीं पैरेलल नहीं है, मुझे लगा पैरेलल हो रहा है। रैक स्टैंड किए जा रहे थे, रैक लेके जाए जा रहे थे। फिलहाल अपनी ट्रेन का भी घाट पॉपर्स के है। मुंबई में चल रहे हो तो भाई मुंबई लोकल के साथ पैरेलल ना दिखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए दादर का स्किप दिखाते हैं, स्किपिंग दादर। चलिए अपना अराइवल होता है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में। बीस का अराइवल था और डॉट ऑन टाइम ट्रेन आ चुकी है भाई CSMT रेलवे स्टेशन पर। ये है भाई राजधानी की प्रायोरिटी भाई, डॉट ऑन टाइम गाड़ी पहुंची है। बाकी भाई ये होती है राजधानी की प्रायोरिटी, बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे। डॉट ऑन टाइम आना था, डॉट ऑन टाइम ही ट्रेन आ चुकी है। अब 1-2 मिनट देखो प्लेटफॉर्म पे लगते लगते हो जाता है। बाकी कैसी लगी CR राजधानी की जर्नी, देखे ना बैक टू बैक ओवरटेक भाई कैसे दिखाया आप लोगों को। एंड ये गाड़ी इतनी बवाल है, क्या बताऊं भाई, मतलब जो इसको प्रायोरिटी दी जाती है ना भाई, मज़ा आ जाता है सीरियसली। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जब भी निज़ामुद्दीन की साइड से करूँगा, मतलब दिल्ली की साइड से करूँगा, तो इसके फर्स्ट AC से ही करूँगा। रिटर्न में मैं कई बार 2 बार ही गया था, एक बार 3rd AC से, एक बार 2nd AC से और इसका फर्स्ट, तो तीनों AC मैंने कवर कर रखे हैं इस ट्रेन के। अगर आप लोगों को देखनी है तो चैनल पे लाइव है वीडियो, जाकर के ज़रूर देखना 3rd और 2nd AC का ट्रैवल। बाकी अब ये ट्रेन निकलेगी भाई शाम को जो है अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस। एंड भाई मज़ा आ गया सीरियसली इस जर्नी के अंदर। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ बहुत बढ़िया रहा है सब कुछ। शेड्यूल एंड टाइमिंग अगर आप लोगों को मैं इस गाड़ी का बताऊँ तो ये एक डेली रनिंग राजधानी है। चलने का समय इसका हज़रत निज़ामुद्दीन से 4:55 पे और लगभग 1535 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 11:20 पे यह आप लोगों को पहुंचा देती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे। और बात कर लो तो 18 घंटे 20 मिनट का समय लेती है आप लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचाने में हज़रत निज़ामुद्दीन से। बाकी डेली रनिंग राजधानी, टिकट अवेलेबिलिटी वगैरह चेक कर लेना। इसका फर्स्ट AC पैक जाता है, ये चीज़ याद रखना। 2nd और 3rd, हाँ 2nd में तो भाई मैंने इस गाड़ी में RAC में ट्रैवल किया था, तो ये गाड़ी बहुत पैक चलती है, नो डाउट। चलिए यही कुछ थी आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फेयर की बात करूँ तो 5300 समथिंग का मैंने फेयर पे करा था इसका। फर्स्ट AC का शायद इतना ही कुछ था, इतना 5300 है, 400 समथिंग का मैंने फेयर पे करा था। एंड भाई सर्विसेज वगैरह टॉप नॉच, हाइजीन को लेकर के सब कुछ बढ़िया रहा इस गाड़ी के अंदर। बाकी वॉशरूम वगैरह सब क्लीन था। आप लोगों ने मना कर रखा है इसलिए मैंने दिखाया नहीं वॉशरूम। फर्स्ट AC या बाथरूम वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। अगर आपको नहाना वगैरह तो आप नहा वगैरह सकते हो। बाकी कुछ आज के होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ भाई कमेंट सेक्शन में और बताना, मैं धीरे धीरे करके सारी ट्रेनें करूँगा। बाकी यही कुछ आज की जर्नी, होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। बाकी जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। बाकी बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कितने ओवरटेक करे अपनी CR राजधानी ने। बाकी मिलते हैं जल्द एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और हाँ सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे चैनल को।